today we are starting exercise 8.1 from question number 4. Let's go to question number 4. हमने 3 कर लिया था 1 to 3 in the last session. तो क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोल रहा है एक केक रेसिपी रिक्वायर्स 104 कप ऑफ मिल्क एंड 1/3/4 कप ऑफ फ्लोर. इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में रेशियो को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है, ठीक है. तो इसका रेशियो निकालना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है. तो रेशियो निकालने के बाद डिवाइड करना पड़ता है. इसको इससे डिवाइड कर देते हैं और फिर काटेंगे, सिंपल, ठीक है. तो 1/4 कप मिल्क है, 1/3/4 कप फ्लोर, इसका रेशियो निकालना है बस. तो इसमें फिर क्वेश्चन नंबर 4, क्वांटिटी ऑफ मिल्क इक्वल टू 1/4, ठीक है ना. तो ये हो जाएगा. इसको p/q फॉर्म में कर देंगे. तो ऐसे होता है 1 को 4 से मल्टीप्लाई प्लस 1 डिवाइड बाई 4. तो 4 आ जाएगा. ऊपर 1 को प्लस किया जाता है, नीचे में 4 है तो 4 ही जाएगा. तो ये हो जाएगा 5/4. क्वांटिटी ऑफ मिल्क आपने देख लिया. अब क्वांटिटी ऑफ फ्लोर है 1/3/4 है, ठीक है. क्वांटिटी ऑफ फ्लोर लिख लेते हैं. क्वांटिटी ऑफ फ्लोर इक्वल टू 1/3/4 है. तो इसको भी करेंगे सॉल्व वैसे QRT फॉर्म में. 1 मतलब 4, 3 प्लस होगा डिवाइड बाय 4. तो ये जगह 4 प्लस 3 7/4. अब इसको इससे डिवाइड करना है, हमारा रेशियो पता चलेगा. रेशियो ऑफ मिल्क, तो यहाँ पे क्या बोला है देख लो आप. तो व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कप्स ऑफ मिल्क टू द नंबर ऑफ कप्स ऑफ फ्लोर. तो मिल्क और फ्लोर का रेशियो निकालना है, ठीक है. तो निकाल लेते हैं. रेशियो ऑफ मिल्क टू फ्लोर इक्वल टू हो जाएगा, मिल्क है आपकी 5/4. तो 5/4 डिवाइड होगा 7/4 से. आगे बढ़ेंगे तो आप 5/4 डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में बदल देंगे. तो डिवाइसन को मल्टीप्लाई में बदल देंगे, ठीक है. तो क्या होगा, ये उल्टा फुल्टा हो जाएगा. इसका रेसिप्रोकल लिखना पड़ेगा, यानी कि 4/7 हो जाएगा. न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जगह, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जगह बदलेगा. 4 ऊपर चला जाएगा, 7 नीचे आ जाएगा. अब काटना है. 4 और 4 ऊपर है, 4 नीचे भी है. तो 4 और 4 दोनों को 4 से डिवाइड कर देंगे. 4 को 4 से डिवाइड किया 1 है, 4 को 4 से डिवाइड किया 1 है. फिर 5 को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे को नीचे से मल्टीप्लाई. 5 1 जा 5, नीचे में 7 1 जा 7. तो 5/7 आ गया, यानी कि रेशियो हो जाएगा 5/7. तो अगर मिल्क 5 कप है तो 7 कप फ्लोर हो जाएगा. आंसर आ गया. दिस इज द आंसर. इस तरह से करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं. 4th हो गया. 5th में आ जाता है. क्रिकेट टीम प्लेड 121 गेम्स. 121 गेम्स खेला, उसमें से 66 गेम्स उसने जीत लिया. व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ गेम्स ओन टू द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड. तो इनका रेशियो निकालना है. 121 गेम खिलाया ना, उनमें से 66 गेम जीता है. तो इसका रेशियो निकालना है, ठीक है. तो कितना गेम जीता, उसका रेशियो टू द नंबर ऑफ गेम्स प्लेड का निकालना है. तो शुरू करते हैं नीचे. तो क्वेश्चन नंबर 6, नंबर ऑफ गेम्स प्लेड जो है ना, वो है 121 गेम्स खेला टोटल. नंबर ऑफ गेम्स ओन इज इक्वल टू 66. बस इनका रेशियो निकाल लेते हैं. तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ गेम्स ओन टू नंबर ऑफ गेम्स प्लेड will be equal to 1 है 66 डिवाइड बाय 121. इस तरह से करना है. 66 और 121 किससे डिवाइड होते हैं, 11 से. दोनों बोथ आर मल्टीपल्स ऑफ 11. तो 11 के टेल में आता है 11 6 जा 66 काट कर दिया, लिख देंगे. 11 11 जो 121, 11 11 जो 121. तो रेशियो निकल गया 6/11. आंसर. तो अगर 6 गेम जीता है तो 11 गेम खेला है, यानी कि आउट ऑफ 11 गेम्स प्लेड दे ओन 6 गेम्स. 6 गेम जीता है, ठीक है. ये है रेशियो. अब हम फॉर एवरी 11 गेम्स हाउ मैनी गेम्स वन,
तो कितना गेम जीता, 11 गेम खेला तो कितना गेम जीता है, तो सीधा आंसर आ चुका है हमारा, आंसर तो यही है। दिस हम यहाँ लिख देंगे फॉर एवरी 11 गेम्स प्लेड दे ओन 6 गेम्स। ये आंसर, ये सेकंड पार्ट का आंसर था। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे, 8.5 के बाद 6 में चलेंगे। ए स्टूडेंट डिड 6 आउट ऑफ 10 प्रॉब्लम्स करेक्टली, यानी कि 10 में से 6 आंसर राइट है, तो कितने आंसर रॉन्ग है पता कर लेंगे और फिर हम रेशियो निकालेंगे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ राइट आंसर टू द रॉन्ग आंसर। तो राइट और रॉन्ग आंसर कितने दिए वो पता कर लेते हैं। 10 क्वेश्चन थे, 10 में से 6 क्वेश्चन उसने सही किए, तो कितने रॉन्ग आंसर है हम निकाल लेंगे। तो करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 6, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दिस इज इक्वल टू 10। नंबर ऑफ राइट आंसर जो है वो है आपके 6, तो नंबर ऑफ रॉन्ग आंसर हो जाएंगे, तो 10 में से 6 माइनस कर दो, 10 में से 6 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4 आंसर इनकरेक्ट है उसके, 6 राइट है। अब रेशियो निकाल लेते हैं, ठीक है। रेशियो बोला था यहाँ पे, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ राइट प्रॉब्लम्स टू द रॉन्ग प्रॉब्लम्स। तो राइट और रॉन्ग का रेशियो निकालना है। Therefore, रेशियो ऑफ राइट प्रॉब्लम्स भी लिख सकते हो और आंसर भी लिख सकते हो। राइट आंसर्स टू रॉन्ग आंसर, इनका रेशियो निकालते हैं। राइट आंसर 6 है, ऊपर रहेगा, और रॉन्ग आंसर 4 है, नीचे रहेगा। इसको 2 से काटेंगे, बोथ आर मल्टीपल ऑफ 2। 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 2 3 जा 6, 4 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे, सेम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा, 2 2 जा 4, तो ये आ जाएगा 3:2। इसका मतलब हर एक, अगर 2 क्वेश्चन रॉन्ग किए हैं तो 3 क्वेश्चन राइट किए हैं, तो नंबर ऑफ राइट क्वेश्चन इज मोर देन द नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन। तो रॉन्ग अटेम्प्ट कम किए हैं, राइट ज़्यादा किए हैं, आधे से ज़्यादा नंबर मिल जाएगा इसको फिर। तो फॉर एवरी 2 रॉन्ग आंसर्स हाउ मेनी वेर करेक्ट राइट, तो 2 रॉन्ग आंसर किए हैं तो कितने राइट हैं, वो तो लिखा है यहाँ पे 3 राइट है, तो यहाँ लिख देंगे फॉर एवरी 2 रॉन्ग आंसर्स, 2 रॉन्ग आंसर है तो कितने राइट हैं, 2 रॉन्ग आंसर्स, फॉर एवरी 2 रॉन्ग आंसर 3 आंसर्स आर करेक्ट। करेक्ट, ये लिख के छोड़ देंगे, ठीक है। ये पूछा था आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 में चलेंगे। अब क्वेश्चन 7 में रेक्टेंगुलर प्लॉट है, ऐसा होता है रेक्टेंगल, उसकी पूरी बाउंड्री की लंबाई एक चक्कर मारोगे तो कितना दोना पड़ेगा, पेरीमीटर है 400 फीट है ये, ठीक है। ब्रेथ दिया हुआ है, ये ब्रेथ होता है, ब्रेथ है 50 फीट, तो हमें लेंथ निकालना पड़ेगा, लेंथ क्वेश्चन मार्क है, फिर हमें इसका रेशियो भी निकालना है, फाइंड द रेशियो ऑफ द लेंथ टू द वाइथ। तो निकालते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे ही है, हाँ ओके ठीक है। 7th में ये है रेक्टेंगल, ब्रेथ 50 फीट का है, लेंथ हमें पता नहीं है, निकालते हैं। पेरीमीटर दिया हुआ है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला लगा देते हैं। पेरीमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेथ। तो पेरीमीटर कितना है 400, ठीक है। 400 है, 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ नहीं पता है, एल को एल छोड़ दो, ब्रेथ है 50। अब 2 को इधर भेज देंगे तो 2 विल डिवाइड, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है। तो 2 डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई देखो, तो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाकर डिवाइड करेगा, तो 400 को 2 डिवाइड कर देगा, ये हो जाएगा L प्लस 50। तो 400 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 200 आ जाएगा, 200 इक्वल टू L प्लस 50। नाउ शिफ्टिंग टू द शिफ्टिंग 50 टू द लेफ्ट साइड, इट विल गेट सब्ट्रैक्टेड। 200 में से
50 को माइनस कर देंगे इक्वल टू L। तो L इज इक्वल टू हो जाएगा 150 फीट। ठीक है, अब हमें क्या बोला था, ठीक है ये हो गया, हमने निकाल दिया। 50 फीट का तो लेंथ है, ठीक है 50 फीट का लेंथ है, तो हमने फिर ब्रेथ है तो हम लेंथ निकाल ली। अब फाइंड द रेशियो निकालना है ऑफ द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल टू द वाइड। लेंथ और वाइड का रेशियो निकालना है, तो निकालते हैं। देयरफॉर रेशियो ऑफ लेंथ टू इट्स वाइड मतलब चौड़ाई, ब्रेथ जिसे बोलते हैं। तो लेंथ है 150 ऊपर रहेगा, ब्रेथ है 50 नीचे रहेगा। तो 1 0 ऊपर 1 0 नीचे काटा, ठीक है ऐसे कर सकते हैं। एंड में 0 तो काट सकते हैं, ठीक है ओनली एंड में। अब 5 और 15 5 के टेल में आता है। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो 3 ऊपर आ गया और नीचे 1, तो रेशियो निकल गया 3:1। तो दिस इज इक्वल टू रेशियो हो जाएगा आपका 3:1, यानी कि लेंथ जो है 3 गुना बड़ा है ब्रेथ से, यही आंसर है। ठीक है, लेंथ इज 3 टाइम्स मोर देन द ब्रेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ये खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर हम 8 में चलेंगे। 8 में मैसन कुड कंप्लीट ओनली 3/4 ऑफ 6 वॉल्स। तो इस मैसन ने कितने काम किए पता कर लेते हैं, और बी मैसन जो ने 1/2 ऑफ 4 वॉल्स। दोनों का काम पता करते हैं, फिर हम रेशियो निकाल सकते हैं। ठीक है ना, कौन किससे ज़्यादा बड़ा है या अधिक है पता चले। ना लिखा है तो भी चलेगा इसमें, तो रेशियो ना निकले तो भी आंसर आ जाएगा। तो मैं इसको कर देता हूँ वर्क कंप्लीट है। देखो, तो हम करेंगे पहला ए का कितना है 3/4 है। तो हम पहले इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 3/4 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना काम किया पता चल जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8, वर्क कंप्लीटेड बाय मैसन ए इज इक्वल टू हो जाएगा 3/4 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई होता है बाय 6 वॉल्स। तो 3/4 ऑफ 6 वॉल्स, ये वॉल्स में आंसर आएगा। ठीक है, कि इतने वॉल कंप्लीट कर लिया। 3/4 में आपको सॉल्व करना पड़ेगा, p/q फॉर्म में करना है। 3 को 4 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाला 1 को प्लस करते हैं, डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 6। इसको सॉल्व करेंगे। 3 4 जा 12 प्लस 1 13/4 मल्टीप्लाई बाय 6। तो ये 6 और 4 2 से कटता है, 2 के टेल में आता है। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, फिर 13 और 3 ऊपर है, तो 13 3 जा 39, 33 जा 39 डिवाइड बाय 2। तो 39 को 2 से डिवाइड कर लेते हैं, फिर क्या आते देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 39 को 2 से, 2 1 जा 2 90, 2 9 जा 80, 1। ये इसको बोलते हैं कोसेंट, इसको बोलते हैं रिमाइंडर, इसको बोलते हैं डिवाइजर। तो क्यू आर डी फॉर्म में इस तरह से लिखना पड़ेगा, QR/D। मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया हमारा 19/1/2। ठीक है, देख लो 19/1/2 आपका आंसर है, 19/1/2। ये उसने कंप्लीट किया, 19/1/2 वॉल्स। इतने काम उसने कर दिए। अब दूसरे का निकालते हैं, मैसन बी। ठीक है, इससे समय पता चला कौन ज़्यादा अधिक काम किया, वही काम एफिशिएंट है। 1/2 ऑफ 4 वॉल्स, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। 1/2 और 4 वॉल्स देखते हैं। वर्क कंप्लीटेड बाय मैसन बी इज इक्वल टू 1/2 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई बाय 4 वॉल्स। तो इसको सॉल्व करेंगे। तो 1/2 को 1 को नीचे ले 2 से मल्टीप्लाई, ऊपर वाले 1 को प्लस और नीचे ले 2, तो 2 ऐसे रहेगा, मल्टीप्लाई बाय 4। तो 2 प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय 4। 2 और 4 ऊपर नीचे हैं, तो दोनों काट सकते हैं, 2 और 4। ठीक है, तो दोनों 2 के पहाड़े में आते हैं। तो 2 को काटा, 2 से डिवाइड किया 1 आया, 4 को 2 से डिवाइड किया 2 2 जा 4 2 आया। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 2 जा 6, नीचे 1 है, 6 डिवाइड 1 इक्वल टू 60 वॉल्स आंसर आ गया। इसने 6 वॉल कंप्लीट किया, और उसने कितना किया था 19.5 वॉल्स। तो बी ए स्मार्ट है, ए इज़ मोर एफिशिएंट। ए का आंसर आया था 19/2 वॉल्स, उन्होंने 19 वॉल और आधा वॉल कंप्लीट कर लिया। 19 वॉल और हाफ वॉल कंप्लीट किया, और इसने 6 वॉल कंप्लीट किया है, 6 वॉल्स ओनली, यानी कि ए इज़ मोर एफिशिएंट। दिस मीन्स मैसन ए जो है वो बहुत तेज है। मैसन ए
इज मोर एफिशिएंट। ये आपका आंसर हो सकता है, पूछा गया था तो लिख दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन ए में पूछा था हु इज़ मोर एफिशिएंट देन द अदर, तो ए एफिशिएंट है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे, आज एक्सरसाइज शुरू करेंगे 8.2। तो इसमें करते हैं थोड़ा सा इसको हमें रेशियो को लोएस्ट फॉर्म में करना है, काट करके छोटा करना है, ठीक है। सिंपलेस्ट फॉर्म जिसे बोलते हैं लोएस्ट फॉर्म, 55/65, इसको करते हैं पहला। तो लाइन खींचेंगे, एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, 1 का फर्स्ट 55/65। तो रेशियो को हमें छोटा करना है, तो इस रेशियो को छोटा करने का तरीका ऐसा होता है कि 55 पहला फर्स्ट नंबर 55 है तो 55 ऊपर रहेगा, जो पहला होता है ऊपर रहेगा, दूसरा नीचे रहेगा, डिनोमिनेटर की पोजीशन मिलेगा वो। फर्स्ट विल बिकम न्यूमरेटर एंड द सेकंड नंबर विल बिकम द डिनोमिनेटर। फिर इसको काट के छोटा करना, दोनों 5 से डिवाइड होता है, तो मैं इस बार डिवाइड करके दिखा देता हूँ। दोनों को 5 से डिवाइड करूँगा, ठीक है। 55 को भी 5 से डिवाइड करूँगा, 65 को भी 5 से ही डिवाइड करूँगा। इस तरह से सिंप्लीफाई किया जाता है। तो 5 1 जा 5, ये नीचे आया 5, फिर अगेन 5 1 जा 5, डिवाइड कंप्लीट हो गया, 11 आंसर है। 65 को 5 से डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 1, 5 नीचे उतरा, फिर 5 3 जा 15, तो 13 आंसर इसका। तो बस हो गया ना, देख लिया। अब ऐसे तुम्हारे एक ही नंबर से डिवाइड करके लिख लेना। तो 55 को 5 से डिवाइड किया तो 11 आया, 65 को 5 से डिवाइड किया तो 13 आया। तो आपका आंसर आ चुका है। अब ये कटेगा नहीं, 13 और 11 किसी भी एक नंबर से डिवाइड नहीं होता है, क्योंकि दोनों ऐसे दोनों प्राइम नंबर है, डिवाइड नहीं होता है, ठीक है। तो 11/13 यानी कि ये आ गया, दिस इज इक्वल टू 11/13। तो इसको अगर रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे तो 11/13 आंसर। इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कर दिया, छोटा कर दिया, इसे बोलते हैं सिंपल फॉर्म में करना, ठीक है। सेकेंड एक का और कर लेते हैं, बाकी दो आप कर लेना। 169 117, देखो यहाँ पे लिखा हुआ था ना, ये इन लोएस्ट फॉर्म में लिखना है रेशियो को और सिंपलेस्ट फॉर्म में, तो हमने लोएस्ट फॉर्म में कर दिया। तो अब आगे करते हैं सेकेंड, 169 रेशियो 117। तो इसको हम लिखेंगे, फर्स्ट नंबर विल बिकम द न्यूमरेटर एंड ऊपर लिखना है, सेकेंड नंबर विल बिकम डिनोमिनेटर एंड दोनों को काटेंगे। दोनों 13 से डिवाइड होता है, 13 से, तो दोनों को 13 से डिवाइड करके दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे। 169 को 13 से डिवाइड करेंगे, 13 1 जा 13, तो 3 9 आया, 13 3 जा 39, ठीक है। 117 को भी 13 से ही डिवाइड करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, 13 9 जा कितना होता है, देख लो, 327 तो 39 जा 117 होता है। इसका मतलब है 39 जा सीधा 117, डिवाइड कंप्लीट हो गया। तो इसका आंसर 9 है, इसका आंसर 39 है, ठीक है। अब यहाँ पे लिख देते हैं 169 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 13, 117 डिवाइड बाई 13 इज इक्वल टू 9, 39 जो 117। तो ये आंसर आ गया। 13 और 9 दोनों किसी से भी नहीं कटेंगे, किसी के टेबल में नहीं आते हैं। तो 13 यहाँ पर आ जाएगा आंसर, 13 रेशियो 9 आंसर। इस तरह से हमें करना है, ठीक है। अब सेकेंड हम कर लेते हैं। सेकेंड में 15 पैसा 1 रुपीज़ 75 पैसे को हमें रेशियो निकालना है। तो दोनों को पैसे में करना पड़ेगा, ये रुपीज़ में है, ये पैसे में। तो हमें पैसे को रुपीज़ में कर दो या रुपीज़ को पैसे में, मैं रुपीज़ को पैसे में कर देता हूँ, ठीक है। फिर इनका रेशियो निकाल सकते हैं। रेशियो इज नथिंग बट कंपैरिजन ऑफ टू क्वांटिटीज, बट द क्वांटिटीज शुड बी ऑफ द सेम यूनिट, बोलते ना सेम। तो इंसान को इंसान से कंपेयर करना सही है, बट इंसान को किसी और चीज़ों से कंपेयर नहीं कर सकते आप, ये चाहे वो रुपया हो या कोई और तरह का जानवर। तो इंसान को इंसान से कंपेयर करना सही बात है, ठीक है। तो लॉजिकली वो सही है। तो इसलिए पैसे को पैसे से कंपेयर कर सकते हो, अगर पैसे को रुपये से करोगे तो वो रॉन्ग हो जाएगा। यूनिट शुड बी सेम, ठीक है। तो करते हैं 15 पैसे और 1 रुपया 75 पैसे। तो इसको पहले कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट करेंगे, 15 पैसे टू 1.75 रुपीज़। तो पहले रुपये को पैसे में बदलते हैं। तो सॉल्यूशन में पहला काम करना है, 1.75 जो रुपीज़ है, पहले इसको पैसे में बदलेंगे। तो पैसे में बदलने के लिए 1.75 को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि तो ये पैसे में आ जाएगा, क्योंकि 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं। 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
तो पॉइंट शिफ्ट करेंगे, जो पॉइंट है 2 कदम इस साइड में जाएगा मल्टीप्लाई में, तो ये आ जाएगा 175 पैसे। ये मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। अब देख लेना, तो 175 पैसे हो गए। अब हम 15 पैसे को इससे रेशियो निकाल सकते हैं। देयरफॉर रेशियो जो हो जाएगा, रेशियो इक्वल टू 15 ऊपर रहेगा 15 पैसे और 175 पैसे आ गए यहाँ पे। दोनों 5 अराउंड 15 से डिवाइड होते हैं, 15 नहीं 5 से डिवाइड होते हैं, तो दोनों को 5 से डिवाइड कर लेंगे। तो 15 को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3। 175 को भी 5 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे दोनों को, तो नीचे को 5 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 5 3 जा 15 25 5 5 25 ये आए। अब 3 और 35 दोनों 3 से डिवाइड नहीं होते हैं, लेकिन अब किसी से भी नहीं होते हैं, तो ये आंसर आ चुका है। रेशियो हो जाएगा 3:35 आंसर, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। तो बाकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बहुत ईजी है। तो केजी को ग्राम, तो ग्राम केजी को ग्राम में कर देंगे और फिर कर लेंगे, ठीक है। और बिना किए नहीं कर सकते आप, ठीक है। इस तरह से हमें करना है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाद में मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ट्राई करना इसको।